दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब, जिनका 145वां जन्म जयंती है। कहते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर महान पुरुषों का महान योगदान रहता है। जब मानव महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं, कोई इतिहास बनाया जाता है। कहते हैं जैन दिवाकर चोतमल जी महाराज साहब का जीवन एक खिलती हुई खुली किताब की तरह था, जिनका जन्म इस नीमच मालव के देश के अंदर नीमच गांव के अंदर हुआ और माता का नाम केसर देवी चोरडिया। कहते हैं केसर दूध के अंदर भी मिलाई जाती है और केसर जब राजा को जब युद्ध होता है, उसको हम क्या करते हैं, केसर का क्या करते हैं, तिलक करते हैं कि इतने समय पर आती है, इतने समय पर जाती है, लेकिन मालगाड़ी का कोई टाइम नहीं था। और आप देखिए चमत्कार हो गया, जैसे उन्होंने हाथ खड़ा किया वैसे ही मालगाड़ी रुक गई। मालगाड़ी रुक गई और क्या है, वो ड्राइवर भी जो है चकित रह गया कि मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया और गाड़ी रुक गई। क्या कहा, ब्रेक भी नहीं लगाया और गाड़ी रुक गई। और उसी समय वो ड्राइवर जो है, ड्राइवर और गार्ड गाड़ी में से आए, उनके चरणों में वंदन किया। और ये बात जो है हमारे यहाँ जो है, जो दिवाकर संप्रदाय के श्रावक जी हैं श्रीमान विजयराज जी मेहता, जो बहुत ही विद्वान श्रावक है, कल रात को उन्होंने ये बात बताई कि वहाँ जो श्रावक थे और वे फिर क्या है, जो आगे के स्टेशन पर गए तो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने क्या किया, वो एक उनके जो है रजिस्टर में इस बात की नोंद कर ली कि ऐसी ऐसी जो है चमत्कारिक घटना हो गई। और बाद में श्रावकों ने वहाँ वो शिलालेख लगाया। काती शुदी तेरस के दिन जन्म हुआ था, जिस महापुरुष ने न केवल जैन समाज तक लेकिन 36 कौम में जिनका प्रभाव था, झोंपड़ी से लेकर राजा महाराजाओं के महलों तक जिनकी पहुंच थी, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हमें बहुत भव्यतम सुंदर प्रेरणा प्रदान करता है। उनके संदर्भ में अपने विचार भाव आपके सामने रखूंगा। उससे पहले हमारे बीच भीलवाड़ा से भाई श्री जय सिंह जी छाजे, जो बहुत अच्छे अध्यापक हैं, जैन संस्कारों से अपने समाज को भावित करने के लिए पिछले 35 वर्षों से 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे भाई श्री जय सिंह जी छाजे 2-3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लकड़े की नाव जैसे स्वयं तीरते हैं और औरों को तिराते हैं। तिन्नाणम तारियाणम कहने का मतलब है गुरु कैसे होते हैं। अरिंद परमात्मा ने कहा है कि अरिंद के विरह में आचार्य भगवान थे, गुरु हैं। वो किसके समान है, तीर्थयरो समूसुरी, तीर्थंकर के समान है। तीर्थंकर के विरह में गुरु है, वो क्या करते हैं, अपने को परमात्मा के मार्ग पर अपने को चलाते हैं। बहुत बार कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहते हैं कि पानी पीजे छान कर और गुरु कीजिए जान कर। कहने का मतलब है गुरु है, सही गुरु अपने को मिल गया तो अपना बेड़ा पार है। और कहने का मतलब है यदि गुरु की परीक्षा में कहीं चूक गए तो गुरु कैसे होते, तिंदाणम तारियाणम। यदि मिथ्या गुरु अपन को मिल गए तो डुबाड़म डुबाड़ियाणम, स्वयं डूबेंगे और अपने को साथ लेके डूबेंगे। तो कहने का मतलब है ज्ञानी भगवंतों ने, शास्त्रकार परमेश्वरों ने गुरु का महिमा क्या है। गु मीस अंधकार, रू मीस दूर करना, जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम क्या है, गुरु है। कहने का मतलब है आज आचार्य
पूज्य दिवाकर छौतमल जी महाराज साहब की 146वीं जन्म जयंती है, जन्मदिन है। जिनके दीक्षा मंत्र प्रदाता समन सूर्य मरुधर के श्री पूज्य प्रवर्तक श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब हो, जिनके दीक्षा गुरु पूज्य श्री फतेहचंद जी महाराज साहब हो, जिनके सुशिष्य उपाध्याय कन्हैया लाल जी कमल हो, ऐसे सेवाभावी आगम पिपासु उप प्रवर्तक परम पुरुषार्थी संयम के सुमेरु महाश्रवण आगम ज्ञाता कमल कुल दिवाकर, जिनको भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं का ज्ञान है, ऐसे कमल कुल दिवाकर महाश्रमण पूज्य उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब को हमारा सादड़ी संघ इस चतुर्विक संघ के उपस्थिति में उनकी साक्षी में आगम प्रभावक पद से अलंकृत करने की मंगल बेला में आपके चरणों में विनय पूर्वक विनय भावना से सादर समर्पित करते हैं, आगम प्रभावक की उपमा से अलंकृत करते हैं और यह अभिनंदन पत्र आपको सादर समर्पित करते हुए गौरव की अनुभूति करते हैं। मंगल मनीषा है हमारी कि श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी के धर्म स्थानक में आपके प्रशस्त व उज्जवल संयम जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपका वरद हस्त श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी पर हमेशा बना रहे, ऐसी मंगल भावना आप श्री के चरणों में सत सत वंदन करते हैं। आप शतायु हो, आप सादड़ी दीर्घायु हो, यही शुभ मंगल मनीषा है। पद अलंकृत करता एवं अभिनंदन करता श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी आज दिनांक 6/11/2022 स्थल महावीर भवन धर्म स्थानक सादड़ी मारवाड़। हमारे उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के भाल को भी देखिए, उनके चमकते हुए कपाल को देखिए। ये बात आज मैं चौतमुल जी महाराज साहब से तो कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो प्रतिबिंब है वो हमारे पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब में भी दिखता है। सादड़ी मारवाड़ में उसका मैं पठन करने जा रहा हूं। सादड़ी मारवाड़ में वर्ष 2022 चातुर्मास के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी द्वारा श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर को श्रमण संघ गौरव पद की अलंकृत करने की मंगल वेला में आप श्री के कर कमलों में सादर समर्पित शब्दों के माध्यम से हम शब्दातीत कर रहे हैं। श्रमण संघ गौरव परम पूज्य उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर, आप प्रवचन गज केसरी पूज्य गुरुदेव बहुश्रुत श्रमण श्रेष्ठ श्री समृतमल जी महाराज साहब के सुशिष्य उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी शासन गौरव और अब श्रमण संघ गौरव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर, आप श्री ने बाल्यावस्था में वैराग्य काल दौरान जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। मन में संयम पद की मंगल भावना अनुप्रणित हो उठी एवं 19 वर्ष की युवावस्था में विक्रम संवत
2028 में दिनांक 4/2/1972 को सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करके जैन शासन को सुशोभित किया। यही शुभ मंगल मनीषा के साथ पद अलंकृत करता एवं अभिनंदन करता श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी आज दिनांक 6/11/2022 स्थल महावीर भवन धर्म स्थानक सादड़ी मारवाड़। हर्ष 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 वंदे वंदे। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अपने को गुरु के चरणों में बैठकर आत्मा पर सद्गुण का रंग चढ़े, ऐसी उत्तम भावनाओं को अपने जीवन में भाते हुए प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा बोलेगा, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान के दिवाकर विश्व ज्योति वितराग परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का सत्संग अपने आत्मा से जोड़ने का कार्य करता है। गुरुओं का सत्संग हमें अपने जीवन में सद्गुण बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे उत्तम अवसर सौभाग्य से आत्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे उत्तम सत्संग के कार्यों का जो अपने जीवन में सांगोपांग रूप से लाभ उठाकर अपने जीवन को परमात्मा के और गुरु के गुणों से अनुरंजित करने का कार्य करते हैं, वो अपने जीवन को आबाद कर लेते हैं। और ऐसा कार्य अपने जीवन में किया था जैन धर्म दिवाकर परम श्रद्धेय प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब ने। भाई श्री विजयराज जी मेहता ने एक बात आपके सामने रखी थी कि वे जब उदयपुर में पधारे तो उन्होंने वहां पर अनन्य शासन की प्रभावना की। संत हमेशा प्रभावना करने वाले होते हैं, जिनके दिल में
प्राणी मात्र के प्रति प्यार होता है, उनका एक ही भाव होता है कि मेरे देश के तमाम भाई और बहन, तमाम प्राणी जीवन में आनंद की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को संस्कारों से सजाए। संस्कारों के बिना यह जीवन अधूरा है। जो जो हमारा जीवन संस्कारित होता जाएगा, हमारा जीवन दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाएगा। दीक्ष संस्कारे धातु से दीक्षा बना है। दीक्षा का अर्थ होता है अपने आप को संस्कारित करना, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाना। सचमुच वो कार्य हम गुरु के चरणों में बैठ करके कर सकते हैं। एक बार दिवाकर जी महाराज साहब उदयपुर में विराजमान थे और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी साहब गुरुदेव की सेवा में आते हैं। दिन का समय था। दिवाकर जी महाराज साहब के समीप बैठकर ज्ञान चर्चा करते हुए कहने लगे, गुरुदेव, हम बहुत बार सुनते हैं पुण्य और पाप की बातें, लेकिन आज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पुण्य कितने प्रकार के होते हैं और पाप कितने प्रकार के होते हैं। जैन दिवाकर जी महाराज साहब ने शॉर्ट स्वीट बहुत संक्षिप्त में कहते हुए 9 प्रकार के पुण्य होते हैं और 18 प्रकार के पाप होते हैं। जिन 9 प्रकार के पुण्यों की हम अपने जीवन में आराधना करके, उसको अपने जीवन में समाचरण करके हम अपने जीवन को सुख के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। जो सुख आत्मा के साथ साथ शरीर को भी सुख देने वाला होता है, ऐसा भौतिक सुख हमें उन पुण्यों के द्वारा मिलता है। जिसको अन्न पुण्य, अन्न देने से पुण्य होता है, पानी देने से पुण्य होता है, लयन वस्त्र आदि देने से पुण्य होता है, शयन शैया आदि देने से पुण्य होता है, वस्त्र पुण्य, वस्त्र देने से पुण्य होता है। किसी भी अपेक्षित व्यक्ति को अपने हाथों से यदि हम वस्त्र देते हैं, इन सर्दी के दिनों में कई लोग ठिठुरते हुए होते हैं जिनके पास पूरे अंग ढकने के लिए कपड़े नहीं है, तो सर्दी से कैसे संरक्षण करे। ऐसे समय में उन लोगों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराना, उनको इस तरह से वस्त्र देना, ये भी बड़ा पुण्य का कार्य है। मन पुण्य, मन से अच्छे विचार रखना, वचन पुण्य, अच्छे वचन बोलना, उससे पुण्य होता है। और काय पुण्य, अपनी काया के द्वारा किसी की सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और 9वां बताया है नमस्कार पुण्य।